हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ईडू रवि में स्वागत है। और आज हमने एडुटरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर आया हूँ। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, ठीक है। और आज हम प्रैक्टिस सेट 2 का 50 क्वेश्चन को कम समय में हम इसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, समय को बर्बादी न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। और फिर वीडियो शुरू करने से पहले एक बार, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ईडू रवि को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें कि आपको किस मंथ का करंट अफेयर चाहिए, या कोई टॉपिक ऐसा हो, या हमें हमारे बारे में कुछ बोलना हो, कुछ सुधार करना हो, तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किस मंत्रालय के अधीन नक्शा NAKSHA कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। ये शुरू की थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवनात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है। तो भारत सरकार ने हाल ही में सेवा से सीखो एक अभियान था, और उसमें उनके द्वारा कहा गया है कि सेवा से सीखो अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवनात्मक लर्निंग कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $433.25 मिलियन का ऋण वापस लिया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम के काबी ओंगलोंग में। कहाँ पे हुआ था? असम के काबी ओंगलोंग में हुआ है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। जिसका आंसर हो जाएगा किताक्यूशु, ठीक है। कहता है हाल ही में तेलंगाना सरकार ने जापान का एक शहर है किताक्यूशु, वहां से प्रभावित होकर अपने ही मतलब राज्य में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की है। इसका आंसर हो जाएगा संचार नीति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? संचार नीति। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सॉरी को 5 का आंसर हो जाएगा ध्रुव नीति, नॉट संचार नीति, सॉरी माफ कीजिएगा। एक क्वेश्चन का आंसर आपका होगा 5 का आंसर हो जाएगा ए, इसको बोलते हैं ध्रुव नीति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस राज्य ने कोलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा कौन? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दिल्ली हो जाएगा। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी तथा पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है। तो आपको से बता दें कि डोगरी को किसको नहीं मिली है? डोगरी को। देखिए, अंग्रेजी को, हिंदी को, उर्दू को, डोगरी को, भोटी और पुर्गी में डोगरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी बस सभी भाषाओं को आपका लद्दाख में मान्यता मिल चुकी है आधिकारिक रूप से, लेकिन डोगरी को मान्यता नहीं मिली है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा। तो इसका हो जाएगा ECINET, इसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, NAT, ठीक है। अभी बिहार विधानसभा में चुनाव भी हो रहा है, तो हमारा जो चुनाव आयोग है वो इसी के तहत ऐप के तहत मतलब चुनाव संबंधित नोटिफिकेशन को जारी करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनिमय 2025 जारी किया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 240 के तहत, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 10 नंबर पर कि नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। और क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखा जाए, कहता है कि भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक है। ये बात बिल्कुल सही है। तो सेकंड कहता है कि रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन करने की सिफारिश की गई है। ये भी बात सही है। ऑप्शन 3 कहता है कि भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। ये बात आपका गलत है, 90% नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। आते हैं 11 नंबर। किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी को स्वदेशी नागरिक को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत, देखिए जल जीवन हरियाली 7 निश्चय योजना में से एक है। आपको पता है कि बिहार में 7 निश्चय योजना चलता है, ठीक है। उसमें से एक था जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में। कहाँ पे हुआ था? पटना में। ये बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। कथन कहता है कि यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। ये बात बिल्कुल सही है। और आपका क्वेश्चन नंबर फिर आपका है ऑप्शन नंबर 2 कि भारत ने रचनात्मक तकनीक संस्थान की स्थापना की है। ये भी बात आपका क्या है? बिल्कुल सही है। इसका आयोजन दिल्ली में नहीं हुआ था, ये आपका गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षण की गुणवत्ता सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? इसका हो जाएगा तेलंगाना सरकार। देखिए तेलंगाना सरकार को ऐसा लगता है कि हम अपने सरकारी संस्थाओं को उतना सा नहीं सुधार सकते हैं जब तक कि गैर सरकारी संस्था हमारे इस संस्था को योगदान न दे दें। तो देखिए ये बात तेलंगाना की नहीं है, ये हर सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हमारा गवर्नमेंट टीचर में भले ही कितना अच्छा पढ़ाई हो, लेकिन हमारी जो जनता है ना, हमारे जो बिहार के जो लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उसके दिमाग में ये बैठ गया है बात कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा होता है नहीं पढ़ाई। तो हमारे राज्य में या हमारे देश में जितना भी जो गैर सरकारी स्कूल है, ठीक है, जब तक उसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, जब तक वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक बिहार गवर्नमेंट का या किसी भी गवर्नमेंट का सरकारी स्कूल इतना अच्छा होना मुश्किल है कि नहीं है। तो ये सबसे पहला कदम तेलंगाना सरकार ने लिया है कि उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा का स्तर देखते हुए उन्होंने गैर सरकारी संगठनों के साथ क्या किया है? समझौता किया है। तो ये पूछेगा तो कौन है? तो आपका तेलंगाना सरकार है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? ठीक है, तो कौन है इसका आंसर बता दे। तो 15 का आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। कौन हो जाएगा? अमिताभ कांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई थी। ये बहुत ही दर्दनाक घटना था और ये आपको पता है गुजरात का अहमदाबाद में आपका ये घटना हुआ था। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद में। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ी हुई है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। और मिजोरम का कहाँ पे है? राजधानी आइजोल है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें कि कौन सा राज्य सभी सरकारी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे कि डाउन टू अर्थ मैग्नीज और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे कि बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गिनी। किसमें है? आपका गिनी गणराज्य में। किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? अभी हाल ही में कौन सी सरकार है जो 2025 से 2035 तक का जो ईयर है ना, उसको जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे कि सरकारी ई मार्केट प्लस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन 25 कहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी पे, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? देखिए निचले स्थान पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे कि ऑपरेशन स्पाइडर वेव क्या है? ऑपरेशन स्पाइडर वेव का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रोन हमला से, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 26 से 27 के कार्यकाल के लिए
बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लताविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर स्थानीय सदस्य के रूप में नहीं चुना है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अंगोला को नहीं चुना है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को को चुना गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों में की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्णतः बंधित मतलब प्रतिबंध लगा लिया है? ये पूर्णतः क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया है। इसका आंसर हो जाएगा 12। कितना पे? 12 पे। किस देश में एचआईवी रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फिलीपींस। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंध को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के नए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैटरीना कैफ को। ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषोन पोया उत्सव मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 35 पे कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। किसे मिला है? आईआईटी दिल्ली को मिला है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लोबल लेवलेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोपेनहेगन को किया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 10वां रैंक है। कितना है? 10th रैंक है। किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा चीन। कौन हो जाएगा इसका? चीन। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुशीनगर। कहाँ पे हो जाएगा? कुशीनगर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास CONX-3 आयोजित कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोमानिया। कहाँ पे हो जाएगा? रोमानिया। आते क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पे। 41 में कहता है कि राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, मतलब ऑप्शन कहता है एक कि राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है। नहीं, ये गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। पॉकेट वीटो का बिल्कुल अभाव नहीं है, उनके पास पॉकेट वीटो का अधिकार है। यदि कोई भी बिल राज्यपाल के पास जाता है तो उनके पास पावर है कि वो पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये बोला है कि अभाव है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 कहता है यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव को पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है, और स्वीकृति केवल तभी स्वीकार है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। ये बात 100% सही है, इसलिए इसका क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे कि पटना पाइरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदीप नारवाल। कौन जाएंगे? प्रदीप नारवाल। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी गुकेश। कौन? डी गुकेश। 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? तो इसका सही हो जाएगा आपका श्रीलंका। चलिए, क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है कि हाँ 40 सॉरी अभी ये आपका क्वेश्चन 45 नंबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होगा यहाँ पे मिस है। ठीक है, चलिए ये आपका हो जाएगा 45। ठीक है, चलिए 45 का क्वेश्चन कहता है कि ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो गलत कथन को ढूंढना है। ठीक है, तो कहता है कि यही आपका गलत कथन है। ठीक है, ऑप्शन कहता है कि ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 में पेरिस के ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। ये बात गलत है। आते क्वेश्चन नंबर 46। देखिए, ये वक्त संशोधन अधिनियम, ये बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन, ये प्रश्न है
कि वक्फ बोर्ड पे बहुत हंगामा भी हुआ था। कहते हैं उनमें से कौन सा मतलब संशोधन पर विचार कीजिए, कहता है कौन सा कथन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का हम देखते हैं। क्वेश्चन इसका ऑप्शन 1 पढ़ते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वो संपत्ति का वैध मालिक होगा। ठीक है, ये बात गलत है। ठीक है, कहता है कि सरकारी संपत्ति, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक बात सही है। क्वेश्चन पूछा कौन सा गलत है, तो ये तो आपका सही है। गलत सही कोई गलत कर दे, हमको लगा कौन सा सही की बात बोला है। ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। वक्फ संशोधन अधिनियम में कहा गया था कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वो संपत्ति को वैध मालिक होगा। ये बात सही है। सेकंड कहता है कि सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थिति में घोषित किया जा सकता है। ये बात गलत है। विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। ये भी सही है। केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य, ये भी सही है। क्वेश्चन पूछा कौन सा गलत है, इसका गलत होगा 2, इसलिए से इसका होगा आंसर ए। 46 का आंसर आपका हो जाएगा ए। आते 47 नंबर कि हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना, क्या नाम है, फिर उगना के किस लिए कि मतलब फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ए, पार्वती त्रिको। 48 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को। 49 कहता है किस IIT संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली के द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नैरोबी में। कहाँ हो जाएगा, नैरोबी में। चलिए, इसी के साथ आपका सेट 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो आपका सेट 3 का आएगा। ठीक है, तब तक आप हमारे चैनल E2 रवि को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो तुरंत आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।